Hey guys, welcome back to another video. Welcome back to the revision of chapter number 4 of SM for CA, IPCC and CA Inter students. Your exams are very close. So this is a small video for the revision of the whole chapter number 4, which is a very important chapter for both CA, IPCC and CA Inter students. So let's get started. First of all, in this chapter number 4, we'll be talking about strategies. कि आखिर strategies के क्या level होते हैं और किस तरीके से हम strategies डिटरमाइन करते हैं. इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो रिपीट करेंगे हम आगे चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में, क्योंकि द फाउंडेशन विल बी लेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो पे अटेंशन. The first thing comes first, that is levels. The levels of strategic management. देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल में डिवाइड किया जा सकता है. एंड these happen to be the corporate level, the business level and the functional लेवल. तो आप देख सकते हो जो सबसे टॉप मैनेजमेंट पे होता है या फिर हम कहें सीईओ और बीओडी, वो होता है कॉर्पोरेट लेवल. एंड देन व्हेन वी डिवाइड देम इनटू एसबीयूज और वी कैन से इंडिपेंडेंट यूनिट्स, तो उसे बिजनेस लेवल कहते हैं. और जब हम उन बिजनेस लेवल की फर्दर फंक्शंस को देखते हैं तो उसे फंक्शनल लेवल कहते हैं. ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था. और जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल अपवर्ड ऊपर मूव करते जाते हैं तो मोर एंड मोर वैल्यू ओरिएंटेड होता है, और जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं it is more and more action oriented. Okay, you know that because the plans and programs are made at the top level and these are executed at the low level, मतलब lower levels. तो ये हो गया levels. और हम strategies को according to levels भी define करते हैं. Like we have the corporate strategy, business strategy and the functional strategy. Now let's move to the stages. तो strategy है वो stage के according भी determine होती है. What do you mean by stages? Stages means कि आपका business कौन सी stage में है. Last video में we talked about the PLC curve, you know, product life cycle curve के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर. What is product life cycle? It is actually the circle of life of a product. Okay, कि प्रोडक्ट किस तरीके से मूव करता है, एंड दैट गोज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस एज वेल. गाइस पे अटेंशन, दिस इज अ रिविजन वीडियो. वी आर गोइंग टू बी लिटिल फास्ट. हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम चैप्टर नंबर 4 पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सके. और अगर आप इस चैप्टर से थरो नहीं है तो गो टू द डिटेल्ड वर्जन ऑफ चैप्टर नंबर 4. उसके लिए सिर्फ 2 वीडियोस है एंड यू कैन लर्न दैट चैप्टर इन जस्ट 1 आवर. तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर 4 समझना है तो जाइए डिटेल वीडियोस में. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कार्ड्स. और अगर आपको जल्दी इस चैप्टर को समझना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, देन यू कैन फॉलो दिस वीडियो. तो स्टेजेस क्या होती है एक प्रोडक्ट की? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, व्हेन इट इज वेरी हार्ड टू पुश द प्रोडक्ट अप. आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है विद लेस ऑफ रिटर्न्स व्हिच आर विजिबल दैट टाइम. फिर ग्रोथ होती है वेयर इट इज वेरी फास्ट एंड देन कम्स द मैच्योरिटी वेयर यू आर एट द स्टेज ऑफ अ कैश काउ, वेयर यू कैन एक्चुअली एनकैश द रिजल्ट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, और यू कैन से यू कैन हार्वेस्ट द थिंग्स दैट टाइम. अगर मैंने वर्ड हार्वेस्ट यूज किया है, कैश काउज यूज किया है, then I am giving a hint about the chapter number 2 where we talked about a matrix. Let me know the name of the matrix in which we talked about harvest and cash cows. अगर आपको याद है तो this is the best way to revise the things when you interconnect the things. जब आप बाकी चीजें जो पढ़ी है उन्हें लिंक करेंगे साथ में तो आप उन चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं. वो आपके चीजें दिमाग में रहती है, मतलब that things remain in your mind for a longer time. So let me help you with this. जब मैं cash cows, harvest strategy इन सब की बातें कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट BCG मैट्रिक्स. ओके, सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज BCG मैट्रिक्स, देन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि BCG की फुल फॉर्म क्या है. Okay, then after you reach a maturity stage, there is a time always in the life of a product when it goes on to decline, and that is the time for the divestment thing or for to actually you take your money out of that product. तो इसे हम कहते हैं decline. ठीक है, तो in according to the stage in which your product is going on or your business is going on, we decide the strategy as well. See here it is, like in intro or the employing stage, we can go for market penetration. We'll learn more about what is market penetration. Well, we have learned about market penetration in one of the metrics in the last video. If you remember, that was the ends of
प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैट्रिक्स, जो हमने मार्केट प्रोडक्ट का जो चीज कॉम्बिनेशन देखे थे वहां पे न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट, लाइक दैट। वो है मार्केट पेनिट्रेशन जिसमें था ओल्ड प्रोडक्ट एंड ओल्ड मार्केट व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली सिक्योर मोर मार्केट शेयर फॉर द सेम प्रोडक्ट। ओके, then comes growth में we go for expansion strategy, maturity में we go for stability strategy where we try to maintain our share in the market, then in the decline stage we go for the retrenchment और the turnaround strategy। हम इन चारों strategies के बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो stay tuned। Next is competition। On the basis of competition also Mr. Potter has given us the 3 strategies, that is on the basis of competition। अगर competition के basis में हम कोई strategy develop करना चाहते हैं then we can go for cost leadership strategy, product differentiation strategy और the focus strategy। इन तीनों strategy के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, that means in the business strategy section। So let me give you a hint about what is cost leadership strategy। इसके अंदर we try to make a low cost product। हम low cost में लीडर बनने की कोशिश करते हैं and we provide the same quality at a very low cost so that the customers are lured to buy your product। Then comes product differentiation। In case of product differentiation you are actually trying to give some uniqueness to your customers। आप उन्हें क्वालिटी दे रहे हो, कोई यूनिक रेयर कस्टमाइज्ड फीचर दे रहे हो टू योर कस्टमर्स so that they like purchasing from you। Then focus strategy means like you are focusing on a particular market segment or particular customer group। Okay, let me shift this thing। Okay, now you can see the competition strategy given by Potter: cost leadership, product differentiation and focus। These includes like strategic alliance, mergers and acquisitions and etc., which we will be discussing in this chapter। Okay, so now you know about the types of strategy, you know about how this strategy thing works। So we know the levels of the strategy, which is very important, and we have done on the strategy on the basis of levels and the strategy on the basis of the PLC curve or the product life cycle curve, and also on the basis of competition as narrated by Mr. Potter। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए स्ट्रैटेजी हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, that will be on the basis of levels: corporate level, business level और the function level। I hope you know what is corporate level, business level और function level। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है, it is dedicated completely to chapter this corporate strategy। और चैप्टर नंबर 5 में आएगी business level strategies और चैप्टर नंबर 6 में आएगी accordingly function level strategy। So quite easy, not very difficult to understand। corporate level strategy में आपके पास 4 strategies है। Pay attention everybody, it's stability, growth, retrenchment and combination। In this video we'll go for little memorization wala thing so that you get the things straight into your minds and you don't forget the things कि क्या चीज क्या है। तो जो स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, ये है तो हम पीएलसी कर्व के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन ये उसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। लिटिल मतलब इट आल्सो सूट्स द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थिंग दैट इन द growth stage you can go for the growth strategy, in the maturity stage you can go for the stability strategy, and this stage you can go for the retrenchment, and any stage whichever whenever you find it difficult, when there is some complex issues coming up in the business, you can go for the combination strategy। बहुत सिंपल है समझने के लिए, लेकिन इसमें कई टाइप्स है, वेराइटीज है, वो हम देखेंगे अभी। देखिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको ज्यादा देर तक याद रखना है और समझना है तो उसकी 3 चीजें समझ लो: व्हाट, व्हाई और हाउ, कि क्या है ये, क्यों है ये और कैसे की जाती है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी समझ लो क्या है, ये एक नॉट टू डू नथिंग, मतलब इट्स नॉट टू डू एनीथिंग। ये ऐसे नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना, इस स्ट्रैटेजी में आप कुछ करते हो भी, लेकिन आप अपने जो नॉर्मल ऑपरेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हो, आप कुछ नया नहीं करते हो। ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। यू आर एक्चुअली मेंटेनिंग योर करंट प्रोडक्ट, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, यू डू नॉट इन्वेस्ट सो मच, यू डू नॉट टेक दैट मच ऑफ रिस्क इज लो, यू ऑप्टिमाइज योर रिटर्न्स बिकॉज व्हेनेवर रिस्क इज लो द रिटर्न्स आर आल्सो लो। इफेक्ट्स ऑन सस्टेनेबल बेसिस, बट इट इज नॉट टू डू नथिंग, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू डू समथिंग। क्या कर रहे हो, आप उसे मेंटेन कर रहे हो, अपना जो ऑलरेडी ये आपका जो ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हो। इट इज नॉट अ रीडेफिनेशन, यू डोंट गो फॉर ओवरऑल चेंज और ओवरऑल इन योर स्ट्रैटेजी सिस्टम। तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, यू आर स्टेबिलाइजिंग योर थिंग्स। वाई में इट्स लाइक क्यों चाहिए आपको, जब आप एक मैच्योरिटी स्टेज में आ जाते हो, आपको एक मॉडेस्ट ग्रोथ की जरूरत होती है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, एक रैपिड एक्सपेंशन के बाद भी स्ट्रैटेजी सुटेबल।
दिस इज ऑल्सो सुटेबल इन अ स्टेबल एनवायरमेंट. ओके, सो ये हो गया आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. ये कैसे की जाती है? बाय मेंटेनिंग योर करंट ऑपरेशंस. यू कैन गो फॉर करंट ऑपरेशंस और वर्किंग ऑन द करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट एंड द करंट सर्विस. So this is about your stability strategy. I hope this is clear to you. Next come the growth and expansion strategy. ये थोड़ी सी बड़ी स्ट्रैटेजी है, इसमें हम कई चीजें पढ़ने वाले हैं. देखो, सबसे पहले बात करते हैं what is growth strategy. Growth strategy में either you are going for a new product, new service or new market. You increase your investments, your risk and your return also increases. This involves lot of investment, lot of risk. It's a redefinition of business. It is highly versatile. It is like entering into new hemispheres, so new dimensions of the business altogether. तो एक नए प्रोडक्ट, नए सर्विस, नए मार्केट की तलाश में आप निकलते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने की इच्छा से निकलते हो, उसे हम ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कहते हैं. वेरी गुड. क्यों जरूरत है? अगर एनवायरमेंट की डिमांड है, हमारी ग्रोथ के लिए हमें जरूरत होती है, ग्रेटर कंट्रोल हमें मार्केट के ऊपर चाहिए या एनवायरमेंट के ऊपर चाहिए, दैट टाइम वी कैन गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी. This growth strategy is extremely essential for the organizations जो growth करना चाहते हैं, develop करना चाहते हैं, expand करना चाहते हैं अपने business operations को. They go for the growth strategy. So आप समझते हैं growth strategy में क्या क्या आता है. How do we do actually the growth strategy? Growth strategy में हम तीन चीजें पढ़ेंगे. One is intensification, diversification and expansion. ध्यान से देखना, ये exact वो classification नहीं है जो आपकी बुक ने provide किया, लेकिन this is very easy to understand. One is intensification, then comes the diversification and then the expansion. Pay attention everybody. इंटेंसिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम जो ऑलरेडी जिस मार्केट में है या जिस प्रोडक्ट के साथ है उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. ये ना स्टेबिलिटी से डिफरेंट क्यों है? भले ही आप सेम प्रोडक्ट या मार्केट में डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आप उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो. Like you have read about one thing that is called ENSOF, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. अगर आपको याद है तो आई होप यू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर. देन यहाँ पे हम बात की थी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, एंड देन देयर वाज, हम कॉम्बिनेशंस बनाए थे कि नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट है ना, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, लाइक दैट. तो ये वही है, सेम थिंग यू आर डूइंग हियर. सो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी वेयर यू हैव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द एग्जिस्टिंग मार्केट. वी एक्चुअली आर व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी एक्चुअली आर गोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द एग्जिस्टिंग मार्केट. हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में उसका मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करते हैं. मार्केट डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हो? मार्केट को डेवलप कर रहे हो. दैट मींस आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेके जा रहे हो. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हो कि प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, मतलब आप अपने सेम मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, इंटेंसिफिकेशन. मतलब यहाँ पे कुछ सब कुछ नया नहीं है, आप किसी चीज को इंटेंसिफाई या एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो. The second part that is diversification. What diversification says that डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि हम नई चीजों की तरफ जा रहे हैं. इट मे बी न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. जैसे कि जो एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो फोर्थ क्वाड्रेंट था, इट वाज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें था न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट. ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसके चार तरीके हैं, चार तरह के डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं. वन इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन. तो देखिए क्या होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन. वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो आपका वैल्यू चेन है उसमें आप वर्टिकली मूव कर रहे हो, मतलब आई मीन जो आपका सप्लाई चेन है. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव सम सप्लायर्स हु प्रोवाइड यू द रॉ मटेरियल एंड देन यू गो ऑन टू प्रोसेसिंग एंड देन यू मेक द फाइनल गुड्स एंड देन यू प्रोवाइड देम टू योर कंज्यूमर्स, राइट. तो आप एक्चुअली प्रोसेसिंग आपका यहीं पे हो रहा है, यहीं पे काम कर रहे हो, लेकिन आप वर्टिकली अपवर्ड जाके बैकवर्ड जाके रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो, तो उसे हम कहेंगे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. और आप अगर हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड जाके फिनिश गुड्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दो या फिनिश गुड्स को फर्दर प्रोसेस करना शुरू कर दो, तो हम उसे कहेंगे फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. दैट्स इट. तो ये हो गया फॉरवर्ड वर्टिकली इंटीग्रेशन. देन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या हो गया? जो आपका प्रोडक्ट है, जिसको आप प्रोसेस कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, उसके हॉरिजॉन्टली रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है,
मे बी इट्स कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और इट्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अगर वो प्रोडक्ट्स अगर आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हो देन इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ओके, ये दोनों रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है जिसके अंदर यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर द रिलेटेड प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू योर करंट एंड प्रोडक्ट लाइन एंड either horizontally or vertically to the supply chain when you move across the supply chain. Okay, now comes the concentric diversification. Concentric circles आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा पहले। इट्स लाइक अ सर्कल देन अनदर सर्कल देन अनदर सर्कल। देखो हमने ना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पढ़ लिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ लिया। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है, ये एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब आप रिलेटेड प्रोडक्ट के पास आप नए प्रोडक्ट में जा रहे हो लेकिन दैट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ओके, बट नॉट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब किसी भी तरीके से आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग अ शू, है ना, आप शू के साथ अगर सॉक्स बनाने लग जाते हो तो सॉक्स इज नॉट हॉरिजॉन्टली रिलेटेड, वो सप्लाई चेन में हॉरिजॉन्टली रिलेटेड नहीं है, वो सप्लाई चेन में वर्टिकली रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो सॉक्स है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है अलॉन्ग विथ योर और करंट प्रोडक्ट, सो इट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट somehow। तो हम उसे कहते हैं concentric diversification, जो किसी भी डायरेक्शन में आपके existing प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो कहलाता है concentric diversification, means getting into new product that is related to you existing product somewhere. Now conglomerate diversification is completely unrelated diversification. You actually go into a completely new market, like for example a Reliance market, if that goes for fresh, Reliance fresh, तो अगर हम देखें Reliance की textile industry और telecommunication is nothing related to vegetables, so that is a complete conglomerate diversification. I hope you get that thing. That is very simple and very interesting and very important as well. Now come on to the expansion thing. What is expansion? देखो क्या हो गया, आपने समझा अभी तक इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये सब हमने ग्रोथ के अंदर देखा। अब एक्सपेंशन में आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, आई हैव जस्ट मेड दिस क्लासिफिकेशन जस्ट टू मेक यू रिमेंबर द थिंग्स। हियर कम्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। विल सी व्हाट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर हियर। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कंबाइन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। दो इंडिविजुअल एंटिटीज को हम जब कंबाइन करने की कोशिश करते हैं उसे हम मर्जर और एक्विजिशन कहते हैं या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कहते हैं। देखिए क्या होता है, अभी तक हम जो इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन बात कर रहे थे वो हम सेम एंटिटी इंडिविजुअल एंटिटी की बात कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एंटिटीज हु आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म वन इंडिविजुअल एंटिटी, तो वो कहलाती है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो this is mutually beneficial, they get the benefit of synergy, and now let us understand what is the difference between merger and alliance. See, what is a merger? Merger is when company X plus company Y becomes company XY. This is merger. Both the company they lose their independent individual identities and they actually adopt a new identity. Then it is known as merger. ठीक है, उसे merger कहा जाता है। merger horizontal हो सकता है, vertical हो सकता है, concentric हो सकता है या फिर conglomerate हो सकता है। So like horizontal merger is that whenever you actually merge with a company, जैसे दो कंपनी जो merge हो रही हैं वो horizontally related है। जैसे horizontal integration हमने देखा था कि वैल्यू चेन में जो horizontally related है, लाइक आप अपने सप्लायर्स आप अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट या कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। जैसे कि सिंपल सी बात है जो हमने बात की थी ये हमारे इंटीग्रेशन के केस में सेम चीज यहाँ पे हो रही है। लाइक अ प्रोडक्ट ये उसकी वैल्यू चेन हो सकती है कि वी हैव द रॉ मटेरियल, देन वी हैव द प्रोसेसिंग, देन वी हैव द फिनिश्ड गुड्स एंड देन वी गेट द कस्टमर। ओके, और ये जो हमारा फिनिश्ड गुड है इसके साथ हॉरिजॉन्टली रिलेटेड देयर में बी सम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। ओके, तो अगर ये जो कॉम्पिटिटर के साथ हम मर्ज करें उसे हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। अगर हम ये सप्लायर या कस्टमर या फिर हमारे जो फर्दर जो कस्टमर है उसके साथ हम मर्ज कर रहे हैं उसे हम वर्टिकल मर्जर कहेंगे। कोजेनरिक मर्जर क्या होगा, जैसे कि वी एक्चुअली आर मर्जिंग विद अ कंपनी व्हिच इज रिलेटेड टू आवर कंपनी। हम सेम इंडस्ट्री में है, सेम या तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर रहे हैं या फिर सेम मार्केट के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोजेनिक मर्जर में स्पेशल चीज क्या है कि प्रोडक्ट जो होंगे वो एकदम डिफरेंट होंगे दोनों के, वो या तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हैं या फिर सेम मार्केट में डील कर रहे हैं एंड दे आर इन द सेम इंडस्ट्री।
This is what is co-generic merger is. Conglomerate merger as similar to the conglomerate diversification, ये completely unrelated merger है. X और Y completely unrelated है, but they merge together to form company X Y. Okay. And what is alliance? Or let me explain the acquisition thing. What is acquisition? Acquisition क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्जर में हमने बात की थी x plus y becomes xy. ये हो गया मर्जर. लेकिन जब x gets into y, मतलब x अगर y को एक्वायर कर लेगा, है ना, तो y is getting into x, x ने y को एक्वायर कर लिया and it is equal to a bigger x, then it is known as acquisition. Okay, I hope this is clear. Now what do you mean by alliances? Alliances are actually when there are two more businesses, they come together, they share their proficiencies, they share their functions. वो आपस में they are not merging their operations, सब कुछ merge नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी competencies, अपनी abilities, अपनी strengths को share कर रहे हैं ताकि अपनी weaknesses को दूर कर सके किसी एक particular product के लिए, particular market के लिए, या फिर किसी एक particular time period के लिए. उसे हम alliance कहते हैं. ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस. Here we are not diluting the individual identity of the business. These businesses, they retain their individual identity, but they share their proficiencies and their abilities in order to help each other. तो ये होता है in order to achieve the strategic objective. इसका डाउन साइड भी है कि when you share your strengths with other people, then you tend to create your future competitors. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है अलायंस के साथ. So this is about expansion. Okay guys, so we have done the growth strategy. Come on, let's revise this growth strategy very fastly. ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हमने बात की अबाउट इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन. कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इसमें आई है? मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट दैट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट इज न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट. देन कम्स डाइवर्सिफिकेशन दैट इंक्लूड्स न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स गोइंग बैकवर्ड इन द सप्लाई चेन. वर्टिकल इंटीग्रेशन forward means going forward in the supply chain. Horizontal integration means actually start producing your this competitive or substitute products. Or concentric diversification means actually coming up with a new product that is related to your business but not horizontally or vertically, but it is somehow related to your existing product. Conglomerate diversification is started producing something or a new product which is completely unrelated to your current line of business. Expansion includes mergers and acquisitions and alliances. We talked about mergers, acquisitions and alliances. Mergers may be of four types: horizontal, vertical, co-generic and conglomerate. I hope this is clear. Let's move on to the next strategy for the day, that is retrenchment and the turnaround strategy. ध्यान से देखो, सभी strategies के अंदर खूब सारी strategy है. Stability strategy, stand alone strategy हमने देखी, growth strategy में बहुत सारी strategies देखी, और retrenchment में हम 3 strategy देखेंगे. Retrenchment उस stage पे किया जाता है जब आपको ज्यादा profits अपने product में नहीं मिल रहे हैं. So that time you may think of removing the investment, और आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करोगे. वो होती है आपकी रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी. तो इट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ योर करंट एक्टिविटी. ठीक है, ये कंप्लीटली उल्टी होगी आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी से. नाउ लेट्स स्टार्ट. रिटेंचमेंट में देखेंगे 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी. वन इज टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट एंड लिक्विडेशन. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में क्या होता है? आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हो कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या चीजें सही की जा सकती है, किस तरीके से सही की जा सकती है. तो ये क्या होती है? when you try to find the ways and means, when you try to find out the solution to the problems. So it's like trying to find out the ways and means, the problems and the solution to reverse the process of decline. उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाती है. कब किया जा रहा है? when आपके नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं, आपके स्ट्रैटेजिक एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके कस्टमर्स कम हो रहे हैं, मार्केट शेयर कम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, मतलब जो भी बुरी चीज बिजनेस के साथ हो सकती है वो सब चीजें हो रही हैं. Then that is the time to take a break and see what is going wrong. Okay, now how do you do that? तो मैंने अपने जो डिटेल्ड वीडियो हमने पढ़ा था टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में, that time
We talked about how to handle the problems at study. तो हमने उसका एग्जाम्पल लेके पूरा समझा था. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी करंट प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करके भी हम एक प्लान बनाते हैं. प्लान तो लॉन्ग टर्म होता है, साथ ही साथ हम एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते हैं कि हमें एग्जैक्टली अभी क्या करना है. देन हम हमारे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करते हैं एंड वी ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल. मतलब जो हमारा नेगेटिव कैश फ्लोज था उसे पॉजिटिव पे लेके आ रहे हैं, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो जो हम जिस तरीके हम पीछे जा रहे थे उसे हम वापस से नॉर्मल सिचुएशन में खींच के ला रहे हैं. दैट इज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल. तो ये है हाउ दिस स्ट्रैटेजी कैन बी डन. दैट्स इट. नाउ कम्स डाइवेस्टमेंट. डाइवेस्टमेंट कैसे करोगे? जब आप किसी एक आपके बिजनेस में, प्रोडक्ट लाइन में या सर्विस में से पैसा निकाल के कहीं और बेटर रिटर्न्स की आशा में उसे इन्वेस्ट करते हो, उसे हम डाइवेस्टमेंट कहते हैं. मतलब यू आर डाइवर्टिंग द इन्वेस्टमेंट. Simply, wow, that's really cool. Divestment means diverting your investment. That's really cool. So I think this will not let you forget what is divestment. So it is sale or liquidation of a portion of business to invest it for a better purpose. Then comes liquidation. Liquidation में क्या होता है? आप फाइनली अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर दें. That's a very very big decision. When you give hope to a business, hope from your business कि when it is not working or you have used it all, अब कुछ नहीं हो सकता, then it goes on to closing down the firm. इसकी assets को सेल करना, ये last resort होता है. It is being done when the dead business. I think I did it wrong. It's a dead business. Okay, dead business is worth more than alive. So this is what is liquidation. I hope this is clear. This is no rocket science. Very easy. Now comes the combination strategy. See, the life is not only white and black. There are sometimes the gray shades. So there are sometimes situations where you cannot go for either any one of these strategy. At that time, you need a combination strategy. Maybe along with expanding your business, you may need to liquidate somewhere. You may need to divest your funds from somewhere. आप किसी एक SBU से divest करके दूसरी SBU के अंदर invest करो, ऐसा भी होता है. So this life is a combination that you have to use in business many a times. कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है. स्टेबिलिटी प्लस एक्सपेंशन हो सकता है, ग्रोथ प्लस रिटेंचमेंट हो सकता है, डाइवेस्टमेंट प्लस डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. तो हम इन जो पीछे तीनों स्ट्रैटेजी पढ़ी है, जो थी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एंड डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिर रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी, वेयर वी टॉक अबाउट डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन एंड रिटेंचमेंट. तो हम इन एंड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, और इन तीनों स्ट्रैटेजी में कोई भी स्ट्रैटेजी का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हम उसे कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में ले आएंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. व्हेन देयर इज सम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन द बिजनेस, व्हेन यू नीड टू cater to the business in different ways, that time you go for this combination strategy. I hope this is quite clear to you. This was an interesting video about chapter number 4. I hope the chapter number 4 is absolutely clear to you. अगर आपको chapter number 4 नहीं आता है, go for the detailed version of this chapter where I have provided the link in the cards as well as in the description box. So this was the last day revision video for chapter number 4. I hope you like this video. If you like our initiative, don't forget to like the video and also to subscribe to the channel. Share this video to your friend, relative, colleague, neighbor, whosoever is in need of such a video. I'll see you next time in the next video. Till then, stay healthy, be happy, and bye.